सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो कि पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान सवाल है। हमें बेसिकली गिवन है कि एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है ई की पावर साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स है, जहाँ पे एक्स एक ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर है। हमें बोला है कि देन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। तो दो सवाल है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हमें क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन 1 से 4 टू टाइम्स ई की पावर साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर है। फिर नीचे x है और dx इक्वल टू एफ ऑफ के माइनस एफ ऑफ वन है। फिर हमें गिवन है कि कुछ ऐसा यहाँ पे g ऑफ x है, एंड फिर हमें बोला है कि k बता दो, और g ऑफ पाई बाय टू का हमें क्या बोला है यहाँ पर, g ऑफ पाई बाय टू की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। यहाँ पे एक शायद एरर है, जो कि है कि यहाँ पे ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर था वो बाहर था, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर g ऑफ पाई बाय टू की वैल्यू पे लगना है। ठीक है, क्लियर है बात। चलो फिर ये हमारे पास आ गया। फिर दूसरा वाला पार्ट कह रहा है कि आई जो है तुम्हारा इसके बराबर है। फिर हमें बोला ई की पावर लैम्डा माइनस वन के बराबर है। तो हमें बता दो कि जो टी ऑफ एक्स है उसकी अगर हम बात करें तो टी ऑफ पाई बाय टू बता दो, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लैम्डा बता दो। ठीक है, क्लियर है। बहुत आसान सवाल है। देखो कैसे। सबसे पहला पार्ट की अगर हम बात करें तो जो इंटीग्रेशन गिवन है उसको देखते हैं। के की वैल्यू निकालनी है। 1 से 4 है, टू टाइम्स ई की पावर साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो ऊपर भी एक्स आ गया, नीचे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो अब अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी डाल दूं तो ये बड़ा आसान इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर को टी डाल दिया। तो ये जो इंटीग्रेशन कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ गया कि एक्स स्क्वायर को हमने टी डाल दिया ना, तो इसका मतलब एक्स जब हमारा वन है तो टी भी वन है, और एक्स जब हमारा 4 है तो टी हमारा 16 है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रेशन है ऐसे बन गया टी, यहाँ पे आ गया डी टी एंड ई की पावर साइन ऑफ टी। ठीक है। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हमें ऑलरेडी गिवन था कि ई की पावर साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाला जो है हमारे पास कुछ इसके बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये इंटीग्रेशन एक्चुअली क्या है, 1 से 16 डी बाय डी टी ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है। वेरिएबल चेंज किया है, एक्स की जगह टी लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डी टी यहाँ पर नहीं है, और डी से अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिकली ये आ जाएगा कि एफ ऑफ टी इसका आंसर है, और लिमिट्स क्या लग गई, 1 से 16। तो एफ ऑफ 16 माइनस एफ ऑफ वन के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो एफ ऑफ, यहाँ पे के बराबर आएगा एफ ऑफ 16 के। तो हमारे पास यहाँ पे के की वैल्यू 16 आ गई। ठीक है। अब सिमिलरली जो दूसरी चीज हमें गिवन थी, यहाँ पे जी ऑफ एक्स के साथ इक्वेशन, तो ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस कैलकुलेशन को हटाऊं, क्योंकि इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, जो कि है x टाइम्स एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है। तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है कि वो e की पावर साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स के बराबर है ना। यहाँ पे गिवन है ना स्टार्टिंग में, यही वाला एफ डैश के बराबर है। तो ये आ गया। और फिर इसका जो डेरिवेटिव होगा, है ना, इसका जो डेरिवेटिव होगा e की पावर साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का जो डेरिवेटिव होगा क्या होगा, नीचे एक्स स्क्वायर बन गया, ऊपर क्या आ जाएगा एक्स टाइम्स, यहाँ पे e की पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। एक बार करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले तो x है, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x आया, e की पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस यहाँ पे e की पावर साइन एक्स एज इट इज रह जाएगा, x का डिफरेंशिएशन हो गया, वन बन जाएगा वो। तो ये आ गया। ठीक है। तो ऊपर नीचे एक x तो कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या बन रहा है, x
नीचे भी वो है, तो ई की पावर एक्स टाइम्स ई की पावर साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ई की पावर साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, स्प्लिट कर दिया मैंने, पावर साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास ई की पावर साइन एक्स कॉस एक्स, ये हमारे पास जी ऑफ एक्स के बराबर है। तो जी ऑफ पाई बाय टू पूछ रहे थे, तो जी ऑफ पाई बाय टू हमारे पास आएगा ई की पावर साइन ऑफ पाई बाय टू 1, और ये जीरो हो जाता है, तो ये बेसिकली जीरो के बराबर है जी ऑफ पाई बाय टू। ठीक है, तो हमारे पास जी ऑफ पाई बाय टू जो है जीरो के बराबर है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास जीरो है, तो जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी जीरो होता है, तो ये बेसिकली ये वैल्यू हमारे पास जीरो है और ये वैल्यू हमारे पास 16 है, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है 16 आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट पार्ट तो मेरे हिसाब से और भी आसान है। जो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं कि हमारे पास आई गिवन है, आई को अगर मैं लिख के दिखाऊं, जिसमें एफ डैश ना डाल के देखो, तो आई हमारे पास एक्चुअल में है क्या, जीरो से पाई बाई टू एक्स टाइम्स कॉस ऑफ एक्स, एफ डैश को अगर हम डालें तो ई की पावर साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स था, एक्स कट गया, डी एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये सिंपल आ गया कि cos x एक्चुअली डेरिवेटिव है sin x का, तो ये बड़ा आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर sin x, एंड यहाँ पे क्या आ गया, जीरो से पाई बाई टू, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा e की पावर 1 - 1। तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा की वैल्यू 1 निकल रही है। ठीक है, फिर हमें क्या गिवन है कि जो टी एक्स है वो हमारे पास x टाइम्स एफ डैश ऑफ x है, तो यहाँ पे अगर मैं डाल लूँ तो ये आएगा e की पावर साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स से एक्स कट गया, e की पावर साइन एक्स आ गया, और फिर हमें t ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू पूछी थी, तो t ऑफ पाई बाई टू हमारे पास क्या आ जाएगा, e के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, तो हमारे पास यहाँ पे ये पता लगा कि आंसर क्या होगा, 1 + e। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि ये तो हमारे पास e के बराबर है और इसमें 1 आएगा, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होता है। ठीक है, क्लियर है, तो 1 + e इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप सो थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि कैसे अप्रोच करना है। मेन बात तो ये थी कि हमें इस इंफॉर्मेशन को ही यूज़ करना था दोनों इंटीग्रेशंस में,